न्यूज और मैं संगीता सिंह आपके साथ। बिहार विधानसभा 2020 के प्रथम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद पार्टियों ने अपने अपने जीतने के अलग अलग दावे किए हैं। 28 अक्टूबर को 16 जिलों के 71 सीटों पर हुए मतदान में सभी पार्टियों को हिलाकर रख दिया है। प्रथम चरण के मतदान में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना मताधिकार का उपयोग किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के साथ साथ नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इसके अलावा कई बाहुबलियों के भी भाग्य का फैसला चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह बिहार में मतदान का प्रतिशत पहले चरण में देखा गया, उससे चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। प्रथम चरण में धीमी गति से शुरू हुई मतदान अंक तक ओवरऑल 53 से 55% तक जाकर समाप्त हुई। 1-2 छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कुल मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है, जबकि तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और इसके परिणाम 10 नवंबर को आने हैं। ऐसे में पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियों की स्थिति क्या बन रही है, इसे जानने के लिए हमने बातें की पटना के रिपोर्टर ज्ञान शंकर से। जानिए बिहार में क्या है पहले चरण के मतदान का समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान हो गए हैं। अब क्या ऑल ओवर क्या समीकरण निकल के आ रहा है, लोगों ने क्या मतदान किया है, क्या मुद्दे रहे लोगों के बीच, किस मुद्दों को लेकर लोगों ने बातचीत की, किस आधार पर मतदान किया, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ज्ञान शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञान शंकर जी, किस आधार पर लोगों ने वोट किया? देखिए माधुरी जी, मैं जो बता दूं आपको, स्पष्ट है ये कि इस बार जो है जो मुद्दाएं उभरती रही है, पहले से जो मुद्दाएं उभरती रही है, बिजली, पानी, सड़क को लेकर, तो इस बार ये मुद्दाएं गौन हो चुकी है। इस बार यंग जो जनरेशन हुए, यंग जो वोटर्स हुए, उनमें काफी उत्साह था, लेकिन एक पार्टी के प्रति उनकी नाराजगी भी काफी थी। बहुत सारी बातें जो सामने आई है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि जो युवाओं ने जो इस बार जो वोटिंग किया है, उनकी नाराजगी, खासी नाराजगी थी। वे नाराज थे इस बात को लेके कि उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें व्यापार चाहिए, उन्हें काम चाहिए। इन मुद्दाओं को लेके आप खुद सोच सकते हैं, हमारे दर्शक सोच सकते हैं कि आखिर नाराजगी किनसे थी। इसके अलावा बहुत सारी बात पहुंचे हैं हमारे मजदूर, जो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 30 से 35 लाख के आसपास मजदूर जो बिहार पहुंचे हैं, पैदल चल के पहुंचे हैं। 100 से ज्यादा लोगों की रास्ते में मौत हो गई है, कई हादसे हुए हैं। तो इस बात को लेके भी बिहार सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी थी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आप हमारे यहाँ आए, आपको नौकरी दिया जाएगा, आप पलायन ना करें। लेकिन ये बातें गौन होके रह गई। लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोगों को काम नहीं मिला, लोग बेरोजगार होते चले गए। ग्रामीण क्षेत्र में लोग इंतजार करते रह गए कि उन्हें काम मिलेगी, तो नाराज रहे। और वो माने यूं कहा जाए कि वो मुंह ताकते रह गए सरकार पर कि सब सरकार अब हमारे लिए मदद करेगी, मदद को आगे आएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसका परिणाम ये हुआ माधुरी कि यहाँ के मजदूर थे वो फिर वापस अपने काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते रहे। और इस एक बात और मैं बता दूं कि आपको बहुत सारी बातें हैं, जैसे मुंगेर की जो एक घटना ले लें, जो मुंगेर सोमवार की जो घटनाएं हुई दुर्गा पूजा विसर्जन के समय, तो चिराग पासवान ने भी हिटलर की संज्ञा दी और वहां के एसपी के बारे में खिलाफ बोले। तो ये सब बातों को लेके ये स्पष्ट हो रहा है कि लोगों में खासी नाराजगी बिहार में देखी गई है। और नाराजगी घटना की हम बात करें तो नीतीश कुमार का अब तक इस पे कोई बयान नहीं आया है, वो सीएम है अभी वहाँ के। देखिए, नीतीश कुमार का बयान तो पहले भी आ चुका है। उनका स्पष्ट कहना था कि अभी
जो आचार संहिता है इसमें हम किसी तरह का कोई स्टेप नहीं उठा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है, कड़ा स्टेप उठाया है और वहाँ के डीएम को, एसपी को वहाँ से हटा दिया गया है। वहाँ नया एसपी और नया डीएम की बहाली की गई है। वहाँ नया एसपी ने लोगों के बीच जाकर इस बात को बताया कि भाई आप लोग शांति बनाए रखें, जो दोषी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उन्हें छोड़ा भी नहीं जाएगा। तो मुंगेर की घटना को लेके भी जो मुंगेर के आसपास के इलाके में जो वोटिंग हुई है उसका ये माना जा सकता है कि नाराजगी तो काफी थी ही, और वही नाराजगी को लेके जो लोग वोटिंग किए हैं, ये तो परिणाम ही अब स्पष्ट हो पाएगा। 10 तारीख को परिणाम आने वाला है। मैं जी ज्ञान शंकर जी, मुंगेर की घटना के बाद अब तो 2 चरण के मतदान बचे हैं, उस पे क्या असर देखने को मिलेगा? क्या नीतीश कुमार की विदाई पक्की समझे? देखिए, नाराज है मुंगेर की घटना से। देखिए, एक चीज मैं आपको और जानकारी दे दूं कि इस बार जो आरजेडी ने जो माई समीकरण का जो शुरू से आरजेडी का रहा है, तो माई समीकरण को भी देखते हुए ये देखा जाए, बहुत सारे जो सीट्स हैं आरजेडी ने सीट्स दिए हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा कम शब्दों में बता दूं कि अति पिछड़ा वर्ग के 21 प्रत्याशियों को उन्होंने इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा राजपूत के जो 18 प्रत्याशी हैं, अनुसूचित जाति के 38 प्रत्याशी हैं और कुशवाहा समाज के 16 प्रत्याशी हैं, जबकि ब्राह्मण समाज के 14 प्रत्याशी को आरजेडी ने मैदान में उतारा है और इसी के लेके वो अपना समीकरण बना रही है। और यूं देखा जाए तो आरजेडी ने सभी कास्ट के लोगों को लेकर अपना प्रत्याशी बनाया है, चाहे तो नीतीश कुमार की सभाएं हो या फिर मैं आरजेडी के तेजस्वी प्रताप की जो सभाएं हो, उन सभाओं में आप देखे होंगे कि तेजस्वी प्रताप की जो सभाएं उस पर काफी भीड़ उभर के आ रही है। जो युवा लोग हैं उनको काफी पसंद कर रहे हैं, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो पटना में एक जनसभा हुआ था, उसमें जंगल राज की युवराज की संज्ञा इन्हें देनी पड़ी, युवराज बोलना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि बौखलाहट और जो नाराजगी या जो परेशानी जो है एनडीए के बीच, तो ये तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन माधुरी, मैं स्पष्ट बता दूं कि ये चुनाव परिणाम ही बता पाएगा कि अंतिम परिणाम क्या होगा। थोड़ा सा मैं आपको और कम शब्दों में बता दूं कि अभी तक आंकड़े उभर के आए हैं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है और न ही ये मेरे चैनल का आंकड़ा है, जो हमने लोगों से बातचीत की और लोगों से बातचीत के बाद जो बातें सामने उभर के आई है। 28 जो अक्टूबर को मतदान हुआ है 71 सीटों के लिए, जिसमें ये आंकड़ा निकाला जा रहा है कि एनडीए जो है उसके मिला जुला के जो देखा जाए सीट, तो 29-30 के आसपास उनके सीट आ रहे हैं, जबकि महागठबंधन के 40 के आसपास सीट आ रहे हैं। तो ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ना ही मेरे ये टीवी चैनल का आंकड़ा है, ये लोगों के बीच बातचीत के आधार पर ही आंकड़ा है। ये आंकड़े को मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये चुनाव परिणाम ही बताएगा। हम अनुमान लगा सकते हैं लोगों से बातचीत करने के बाद। जी माधुरी, इस बार देखा जाए अभी जो निकल के सामने आया है, पहले के मुकाबले अधिक वोटिंग हुई है इस बार। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वोटिंग में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो वोटिंग का परसेंटेज रहा वो सम्मानजनक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो मुंगेर में वोटिंग हुए हैं वो 47.3% मतदान हुए हैं, जबकि बांका में सबसे ज्यादा 59.6%, गया जिला में 57%, कैमूर में 56% और जमुई में 52.4% की मतदान हुई है। तो एक चीज और है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा देखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान हुई है आखिर किसके पक्ष में है, क्या है लोगों में। और शहरी जो वोटर्स हैं वो काफी कम मात्रा में निकल के आए हैं वोटिंग करने के लिए। तो अनुमान खुद ही लगाया जा सकता है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों का मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है वो किसके पक्ष में जाएगा। माधुरी, कई इलाकों के जो कस्बे हैं, गांव हैं, वहां से लोगों की कम तादाद गई वोटिंग करने के लिए। ऐसा क्यों वो विश्वास नहीं कर पाए मौजूदा सरकार पर? उन्होंने बहिष्कार क्यों किया चुनाव का? देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर बिहारी मजदूर भी रहते हैं और मजदूरों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि लॉकडाउन जो हुआ, सरकार ने, जो हमारे ये वर्तमान की जो सरकार है, नीतीश सरकार ने लोगों को काफी आश्वासन दिया था कि भाई आप अपने यहाँ रहें, घर में रहें, बिहार में रहें, आपका पलायन नहीं होगा और जो भी होगा यही काम की, यहाँ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, आप लोग आराम से रहें, हम रोजगार
सृजित करेंगे, नए रोजगार को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये जुमला ही रह गया, कोई रोजगार उनको नहीं मिल पाया, कोई काम नहीं मिल पाया, जिससे लोगों में खासी नाराजगी थी। और नाराजगी जो है, इसका परिणाम तो 10 नवंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा। माधुरी, अब 2 चरणों के मतदान बाकी रह गए हैं, 3 तारीख को होगा और एक आने वाले समय में होगा तीसरा। अब क्या देखने को मिल रहा है लोगों में? देखिए, अभी भी लोगों में नाराजगी तो है ही, और एक तरह की यूं बोला जाए कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोगों में यह कहना है कि नहीं, हमें बदलाव चाहिए। 15 वर्षों में जो बातें, जो मुद्दाएं होती रही, सड़क, बिजली, पानी, अब ये नहीं चलेगा। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को आर्थिक मदद चाहिए, और लोग इसी आधार पर इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं। वो जो जुमला जो था कि हम सड़क दे रहे हैं, नली नाला गली बना रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, ये से अब काम नहीं चलना है। यहाँ जो बेरोजगारों की संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित युवक लोग हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग खासे परेशान हैं सरकार से। और इसी परेशानी के बीच ही मतदान होनी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मतदान किस रूप में, किस करवट बैठेगा। शुक्रिया आपका ज्ञान शंकर जी, हमें तमाम जानकारियां देने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे ज्ञान शंकर हमारे संवाददाता, जिन्होंने बिहार विधानसभा को लेकर तमाम जानकारियां दी, कैसे 28 अक्टूबर को चुनाव हुआ, क्या क्या मुद्दे रहे जनता के और किस आधार पर उन्होंने वोट किया। बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के लिए तमाम बिहार विधानसभा चुनाव की जानकारियों के लिए। नमस्कार। तो देखा आपने, बिहार की जनता अब समझदार हो गई है। वह धर्म जाति से ऊपर उठकर विकास, रोजगार और शिक्षा पर ध्यान दे रही है। बिहार की जनता को विकास की जरूरत है, न कि ढकोसलाबाजी वाली राजनीति में। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज के साथ। नमस्कार।